गुरु गोस्वामी जी की छठ महापर्व का वेदों में क्या महत्व है, क्या स्थान है, ये कब से और क्यों और किस लिए, इस विषय पर आप अपने विस्तार पूर्वक विचार रखें। माननीय स्वामी शिवानंद जी महाराज, आप अपने विचार रखें। असल बात है, अज्ञानता को कोई आभूषण नहीं बना सकता। छठ पर्व बिहार में ही क्यों मनाया जाता है, ऐसा जो कोई प्रश्न करते हैं। बिहार हमेशा से ज्ञान घूम रहा है। राजा जनक वैदिक काल से ही वहां पर एक जो धर्म संसद चलता था, एक जो ज्ञान चर्चा होती थी, एक जो ज्ञान यज्ञ होता था, वो भारतवर्ष में कहीं नहीं। यहाँ तक कि बृहदारण्यक में एक कथा आई है, एक बलाका नाम का दंड बालक काशी नरेश के पास गया और उन्होंने कहा कि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। काशी नरेश ने कहा कि बहुत, जबकि काशी नरेश स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थे। बहुत अहोभाग्य की बात है, क्योंकि लोग दौड़ करके जनक के पास ही जाते हैं ज्ञान चर्चा करने के लिए, और आप स्वयं मेरे पास आए। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में बिहार, जो कि समय में अभी जनकपुर है, वो भी उसी मिथिलांचल का भाग है। तो उसमें ज्ञान चर्चा ऐसी होती थी कि पूरे भारतवर्ष के लोग, एक समय की तो ये बात हुई थी कि राजा जनक ने एक यज्ञ किया था, इसमें 1000 गाय को 4-4 पाद सोना सिंह में मट करके रख दिया था, और कहा था उसमें कुरु पांचाल देश के ब्राह्मण गए थे, कुरु ही क्षेत्र और पांचाल हरियाणा पंजाब के ब्राह्मण लोग गए हुए थे, और वहां पर धर्म चर्चा हुई थी। वहां पर जब धर्म चर्चा हुई तो राजा ने कहा कि जो आप लोगों में ब्रह्मवाद में सबसे श्रेष्ठ हूँ, इन गायों को ले जाओ। और किसी ब्राह्मण को साहस नहीं हुआ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बृहदारण्यक की बात, किसी ब्राह्मण को साहस नहीं हुआ, और याज्ञवल्क्य अपने ही शिष्य को, यानी याज्ञवल्क्य उनके गुरु थे, तो उन्होंने अपने ही शिष्य को कहा कि सब गाय को हाथ के ले चलो, और बहुत बड़ा एक होता है, बाद में सबको नतमस्तक होना पड़ता है। उसमें एक रिश्का तो मस्तक भी करता है उनकी वाणी से। खैर, ये वाणी से मैं आपने चर्चा की कि बिहार के लोग कहते हैं क्यों करते हैं, तो बिहार ज्ञान भूमि में श्रेष्ठ था। बिहार वैदिक परंपराओं का अग्रगण्य था। पूरे भारतवर्ष में जब बौद्ध या अंग्रेज आए तो समस्त परंपराओं का ह्रास हुआ, लेकिन बिहार ही एक ऐसी भूमि थी, खासकर के मिथिलांचल, जहाँ वैदिक परंपरा का ह्रास कभी नहीं हुआ, अभी तक अक्षुण्ण है। इस समय के कलिकाल के प्रभाव से बहुत नष्ट प्राय होता जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। अब जहां तक ये लोग कहते हैं कि वेद में नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानता। और जो कहते हैं, मैं अभी वेद की, ऋग्वेद की प्रथम मंडल के 22वां सूक्त का 5, 6, 7 और 8 मंत्र को उद्धृत कर रहा हूँ, और मैं इन विद्वानों को चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई बतावे कि या छठ में जो आराधना होती है उसी के विषय में यह है या नहीं है, वह बोले। जो कहते हैं कि वैदिक नहीं है, यह एक क्षत्रिय चीज। वेद का कोई भी भाग यदि किसी एक पार्ट में होता है तो क्षत्रिय नहीं रह जाता, वो वैदिक चीज। हाँ, क्षेत्र में उसका प्रकाश, उस क्षेत्र में उसका प्रकाश हुआ, ये सार्वभौम हो जाता है। वेद में अगर कोई चीज निहित है,
वेदानुसार अगर कोई कार्य है तो सार्वभौमिक हो गया ना। हाँ, हो गया सार्वभौमिक, लेकिन उसका जी प्रकाश उस वहां पर हुआ। अब वो जी प्रकाश जी लोग नहीं ले सका, उसमें वो जी शक्ति नहीं थी, वो एक अलग बात। जी 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 तो मैं जो मंत्र का ये कर रहा हूँ, जी मैं 4 मंत्र को उद्धित कर रहा हूँ। जी हिरण्यपान उनके इसके ऋषि मेघातिथि, वाह। कन्व और सप्ता देवता है। सप्ता माने सूर्य देवता, क्योंकि जी छठ जी पूजा में सूर्य किया जाता जी हाँ जी है। और 5, 6, 7, 8 मंत्र गायत्री छंद है। जी हिरण्यपान मूर्ति सवितार मुपहुई सौचीता देवता पद्म जी अपांग नपात मवसे सवितार मुपस्तु ही तस्य वृतान व्यक्तारम हवामहे वसु चित्रस्य राजस एवं व्यक्तारम एवं हवामहे सुचित्रस्य राजस सवितारम नीत शखाय आन सीदत सवितास्तुम्यो न दाता राधान। छठ 4 दिन का पर्व है, जी जी और चारों एक एक मंत्र 4 दिन की जो क्रियाकलाप हो रहा है उसकी जी व्याख्या, जी उसका सूत्र, और जी उसी सूत्र का अनुसरण कर 4 दिन का पर्व मनाया जाता जी जी है। अब पहला मंत्र देखिए, पहला नहाय खाए होता है, यानी जी अपने को पवित्रता में रखा जाता है। जी जी क्योंकि अन्य पर्व में यदि कोई त्रुटि होती है तो कोई बात नहीं, उतना असर नहीं होता है, लेकिन यह जी पर्व इतना जीवंत है, जी इस पर्व में थोड़ी सी टूट का परिणाम भुगतना पड़ता है। ये अनेक उदाहरण हैं। जी 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 तो इसलिए इसमें पवित्रता का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देव है, जी ये पूरे विश्व की आत्मा है, इसलिए इनकी आराधना प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए पूर्ण शुद्धता, पवित्रता, समर्पण और संयम के साथ किया जाता है। जी तो हिरण्यपाण मूर्ति, हिरण्यपाण सोने का हार, सोने के क्या बात। किरण, सूर्य में उनकी मैं अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा, जी अपने रक्षार्थ, तो उनका मैं हिरण्यपान मूर्ति सवितारम सवितारम, वो सविता जी देव की मैं उपासना करने जा रहा हूँ। प्रथम जी दिन का है, जी हिरण्यपान है जो जी सूर्य की किरण है। हिरण्य रूप में साधारणतया 2 ही टाइम में हुआ, या तो जी सूर्यास्त के समय या सूर्योदय जी के जी समय। तो जन प्रथम दिन का संकल्प है, मैं सविता जी देवी के उस रूप का आराधना करने जा रहा हूँ जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है। जी हिरण्यपाण मूर्ति सवितार मुपहु जी सौचेता देवता पदम। जी अब उसके लिए लोग कहता है कि ये तो संसार में लोग अपनी कामनाओं करता है, कामना ही नहीं, वो अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा है। जी जी वह हमको चिति संज्ञान है, हमको वह आत्म कल्याण का पद जो है वह हमें देगा, देवता का वो पद है। हम अपने आत्म कल्याण के लिए, उस आत्मा में अपने परिवार का भी कल्याण हो जाता है, संतान का भी कल्याण हो जाता है, अपना आत्म कल्याण समग्र जी है। जी तो नहाय खाई के दिन यह संकल्प होता लेता है, जी जी पवित्रता को साथ में रखते हुए। जी पाणमूते सवितार मुपहुए सौतीता देवता पदम, यह पहले दिन का है। जी अब दूसरे दिन का जो व्रत है वो जी खरना जी का, जी कहते हैं अपांग नपात मबसी सवितार मुपहुई
अपां नपातमवसि सवितारमुपस्तु तस्य वृतां निशमसि। अप कहते हैं जल को। जी ये व्रत मैं कहाँ करूंगा, या इसका जग में कहाँ करूंगा, तो जल में करूंगा। जी जल में क्यों करूंगा? अपांग नफातमवसि ने रक्षा की। सूर्य की किरणों का यदि पृथ्वी पर डायरेक्ट प्रभाव होता है हमेशा जी कंटिन्यूअस, तो जल में हो। जी सूर्य का प्रकाश जब जल में पड़ता है जी तो जल की सूर्य के प्रकाश के उसका इवोपोरेशन बढ़ जाता जी है। वह जल अपने अनुरूप में आकर के वातावरण में जाना शुरू होता है। यह लगातार होता रहा। जी तो इसीलिए मैं यह उपासना जल में रह के नपातम से, क्योंकि जिस हिसाब से जल को सूर्य देव लगातार ये करके सुखा देते, उसी हिसाब से हमारे भीतर जो दोष है, हमारे जो दुर्गुण है, उसे वह सुखा देते। जी अपांग नपातमवसि सवितारमुपस्थिति तस्य व्रतान निशमसि। तो इसलिए वह उस दिन संकल्प लेते हैं। कोई काम करने से पहले संकल्प होता है, वो संकल्प लिया जाता है कि मैं जैसे जल में का सूर्य का सीधा संबंध होने से उसे वह सुखाते हैं, लगातार संबंध रहता है, वैसे मैं जल में आराधना करूंगा। जल के साथ सूर्य का संपर्क है, वह क्योंकि हम स्नान करके लोग खड़े होते हैं जल में, तो वह जल के साथ उनकी जो सूक्ष्म किरणें हैं वो हमारे अंतर्भूत होकर के हमारे भीतर जो दुर्गुण है को अपांग नपात मगसी सवितार मुपस्थिति। इसलिए तस्य व्रतान निशमसि, अपने कांत को बढ़ाने के लिए मैं उसके व्रत का संकल्प लेता हूँ। तब 2 दिन का आराधना हो गया। अब तीसरे दिन की जो आराधना है वह व्यक्तारम हवामहि वसु चित्रस्य राजसः सवितारम नीचक्षम। विभक्तारम हवा में, विभक्त कौन करता है? रात दिन का विभाजन कौन करता है? सूर्य। तो संध्या के समय सूर्य जब अस्ताचलगामी होते हैं उसके बाद रात्र छूटता है। ऐसे जो विभक्त करने वाले हैं सूर्य, तो उस सूर्य को पहले के संकल्प के अनुसार मैं जल में रह करके प्रार्थना करता हूं। जो नाना प्रकार का जो हम पकवान इत्यादि लाए हैं उसमें उपास करें। वह सवितारम चक्षुषम, वह हमारा मनुष्यों का चक्षु है, हमारे ज्ञान चक्षु को वह प्रकाशित है। तो विभक्तारम हवामहे वसु चित्रस्य राजसः, मैं उस विभक्तारम दिन और रात को विभक्त करने वाले जो सविता देव हैं उनको मैं आह्वान करता हूँ, और वह हमारे जितने उनके लिए मैं पकवान इत्यादि रखा हूँ उपास करें, वही हमारे खाने से हमारे अंतर यह संध्या के उपास जी षष्ठी को करता है। अब सुबह में आराधना होती है, तो सुबह में संध्या में तो कम लोग घाट पर जाते हैं, सुबह में चारों वर्ग से लोग खूब आते हैं और उत्सव सा जी। तो मैं ऋषि बुलाते हैं सब, सखायान सीदत सवितारम उपस्थिति, सखायान सीदत, सखायान पहला है विभक्तारम हवामहे वसु चित्रस्य राजसः सवितारम नीचक्षम।
सखायान शीतो सविता स्तुम्यो नुनः दाता राधां सुम्बति। जी सखायान शीतो, ये सखा हमारे चारों बगल आके बैठ जाओ, आस पड़ोस के वाह लोगों को कहते हैं, क्या बात क्या क्योंकि बात। सविता स्तुम्यो नुनः, मैं शीघ्र ही, हम लोग सविता देव का, अब सविता देव निकलने वाले हैं सूर्य में, सुबह में। जी तो जी सखायान शीदत सविता स्तुम्यो नुनः, हम लोग सविता देव का इसी क्षण स्तुत करने जा रहे जी हैं। सखायान शीद सविता स्तुम्यो नुनः दाता राधां संबति, वह उस दिशा में जो प्रकाशित होंगे, दाता हम लोगों को, हम जो आराधना किए हैं उस आराधना का फल ये हो रहा है कि वो अपने अब शोभायमान होंगे और अपने ज्ञान चक्र से, अपने ज्ञान रूपी अपने आवाज से सबको वरदान देंगे, वो दाता के रूप में उदय हो रहे हैं। इसलिए जी कहते हैं कि इसको मैं ही नहीं लूंगा, जी हमारे इसका प्रभाव मैं स्वयं नहीं लूंगा। जी इसलिए हे सखाओ, चारों बगल से आ जाओ, और मैं जो सूर्य का ये उपासना किया हूँ, इस उपासना का फल सबको मिले, तो क्या बात क्या बात क्या बात। वाह इसलिए इस पर्व का ध्यान है। इस पर्व में दूर दूर के लोगों को प्रसादी बांटा जाता है। जी हाँ पटना जी हाँ में तो जी अभी भी नियम है कि विद्यार्थी जब चारों बगल रहता है और जितने पकवान होते हैं सब विद्यार्थियों में बांट दिया जाता है, जी हाँ जी। सब लोगों में बांट दिया। तो मेरे पास अभी सखायान शीतत सविता जी स्तुम्यो नुनः दाता जी राधां सुमति, इनका फल जो है सबको मिले। ऐसे क्या ऋषि की कल्पना को पकड़ने के लिए एक उत्तम बुद्धि की आवश्यकता होती है, जी और वह उत्तम बुद्धि, चूंकि वहां पर ज्ञान चर्चा होती थी, तो मेधातिथि ऋषि का जो यह मैंने आविष्कार किया हुआ यह जो सूत्र है, इसको बिहार के लोगों ने, बिहार के ऋषियों ने इसको अंतर्हित करके और समाज में छठ पूजा के रूप में, वाह क्या बात क्या बात। इसलिए वेद में इसका महत्व जबरदस्त है। जी और इस बात को, क्योंकि ये मंत्र हमें भी पहले प्रकाशित नहीं था, जी इसका पिछले साल सप्तमी के दिन, ये कार्तिक के सप्तमी के दिन मैं भी जब जी हाँ सूर्यदेव जी। का इसी मंत्र से मैं सूर्यदेव की स्तुत कर रहा था, उसी तो समय गुरुदेव यह मंत्र